ग्रामीण भारत की तस्वीर अक्सर खेतों, कच्ची सड़कों और संघर्ष से भरी रोजमर्रा की यात्राओं से बनती है। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी शहर तक पहुंचने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हालात को बदलने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना पर अंतिम मोहर लगी। इस पहल का उद्देश्य उन गांवों तक बस सेवा पहुंचाना है जहां आज तक नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सरकार के अनुसार प्रदेश में लगभग 59,000 गांव सभाएं हैं, जिनमें से करीब 12,200 गांव ऐसे हैं जहां बस सेवा नहीं पहुंचती थी। नई योजना के तहत इन सभी गांवों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना में छोटी और मध्यम आकार की बसों को शामिल किया गया है। इन बसों की लंबाई लगभग 7 मीटर होगी और इनमें करीब 28 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। इसका उद्देश्य यह है कि सक्रिय ग्रामीण सड़कों और छोटे मार्गों पर भी बसों का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके। योजना के तहत बसों का संचालन एक तय समय सारणी के अनुसार किया जाएगा। बसें सुबह गांव से चलकर ब्लॉक और तहसील होते हुए 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेंगी, ताकि ग्रामीणों को शहर में अपने जरूरी काम निपटाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके बाद दिन में इन बसों को अन्य मार्गों पर भी चलाया जा सकता है। वहीं शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच बसें शहरों से वापस गाँव के लिए रवाना होंगी। रात में बसों को गाँव में ही रोका जाएगा, जिससे अगले दिन सुबह जल्दी सेवा उपलब्ध हो सके। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने बस संचालकों को कई तरह की राहत देने का फैसला किया है। योजना के अंतर्गत चलने वाली बसों को रोड टैक्स और परमिट की बाध्यता से छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य निजी बस ऑपरेटरों को भी ग्रामीण रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे अधिक से अधिक गाँवों तक परिवहन सुविधा पहुँच सके। प्रत्येक जिले में योजना के संचालन और निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति बसों के रूट तय करेगी और दूरी व स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर किराया निर्धारित करेगी, ताकि ग्रामीणों को किफायती दर पर यात्रा की सुविधा मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना का सबसे बड़ा लाभ छात्रों, किसानों और मरीजों को मिलेगा। छात्रों को स्कूल, कॉलेज जाने में सुविधा होगी। किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और मरीज समय पर अस्पताल तक पहुंच पाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो आने वाले समय में हजारों गाँव पहली बार नियमित बस सेवा से जुड़ जाएंगे और गाँव से शहर तक की दूरी सचमुच कम होती नजर आएगी। बने रहे आपके अपने चैनल तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।